चुनाव नजदीक है और सृजन घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ गया है। एक बीजेपी नेता विपिन कुमार की गिरफ्तारी 28 सितंबर को हुई और अब ईडी ने गुरुवार देर शाम कोर्ट के आदेश के बाद उसे 5 दिनों के रिमांड पर रख लिया है। और ईडी का यह कहना है कि विपिन कुमार से अगर गहन पूछताछ की जाएगी तब सृजन घोटाले का पर्दाफाश हो पाएगा। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है सो लिए हो, लेने के बाद जो है सो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है सो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। आपको बता दें कि पहली बार 2008 में कैग की रिपोर्ट में सृजन घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। कहा जाता है कि 1600 करोड़ का घोटाला हुआ है और अब 2021 चल रहे हैं। लगातार कई बार छापे पड़े हैं, लेकिन रह रहकर सृजन घोटाले का जिन्न जो है वो बाहर आता है। बकायदा 2017 में नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच करने का आदेश दे दिया था। केंद्र सरकार को यह आदेश दे दिया था, यह अनुमति दे दी थी कि आप सीबीआई की जांच करवा सकते हैं। और इसमें सुशील मोदी का भी जिक्र हुआ था। उनकी चचेरी बहन रेखा मोदी पर भी आरोप लगे, वो आरोप सिद्ध हुआ था। हालांकि जांच में क्या हुआ है अभी तक पता नहीं चला। बता दें कि इसकी जो मास्टरमाइंड मनोरमा देवी थी, उनका निधन हो गया है, वो दिवंगत हो गए। उनके बेटे जो हैं और उनकी बहू की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। लगातार तेजस्वी यादव आरोप लगाते रहते हैं कि सृजन घोटाले की मदद से ही बीजेपी नीतीश कुमार पर दबाव बनाने में सफल हो जाती है। और आपको पता होगा कि इस वक्त नीतीश कुमार अलग अलग मसलों पर बीजेपी पर हमलावर हैं, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो, जातीय जनगणना हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून। और इस वक्त 2 विधानसभा में उपचुनाव होने और वहां से जेडीयू ने अपने प्रत्याशी को उतारा है और एक बार फिर से सृजन घोटाले का जिन्न बाहर आ गया है। बकायदा एक बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हुई है। इसमें सुशील मोदी और नीतीश कुमार पर आरोप लगते रहे, क्योंकि जब यह घोटाला की शुरुआत हुई थी उस वक्त सुशील मोदी वित्त मंत्री थे और लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये दलीलें दी जाती हैं कि जब 1600 करोड़ का सरकारी खजाने से किसी अन्य जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें ट्रांसफर किया गया तो सुशील मोदी की जिम्मेवारी थी और उनको सब कुछ पता था। और फिर नाम आया उनकी बहन, चचेरी बहन रेखा कुमारी का, जिसके बाद ये मामला बढ़ता गया। और लगातार तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने दशकों तक इसे जो है छुपा कर रखा, लेकिन जब सिर पानी से ऊपर जाने लगा तब सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। 2017 में आदेश सीबीआई जांच का दिया गया, लेकिन अब तक कोई परिणाम इस पर नहीं आया है। और अभी तक सिर्फ एक छोटा मोहरा विपिन कुमार की गिरफ्तारी हुई है, उसकी पत्नी की गिरफ्तारी अगस्त के महीने में हुई है, लेकिन कोई बड़ा चेहरा अब तक सामने नहीं आया है। जबकि इसमें कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ विपिन कुमार की गिरफ्तारी हुई है। इसके पहले एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन यह मामला बहुत आगे नहीं बढ़ा है। तो एक बार फिर से अब सृजन घोटाले का जिन्न बाहर आ गया। आपको बता दें कि इसकी जो मुख्य आरोपी हैं सुशील मोदी, उनको भी बिहार की सियासत से कहीं ना कहीं अब केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया है। काफी लंबे वक्त तक सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अब उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया गया है। और जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तब सुशील मोदी को मंत्री भी नहीं बनाया गया, यानी साफ तौर पे केंद्र सरकार सुशील मोदी के पर को कतर रही है। और इससे भी सृजन घोटाले का मसला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। और बाकायदा तेजस्वी यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था सृजन घोटाले में 1600 करोड़ का घोटाला हुआ, इसको लेकर बीजेपी की सरकार राज्य में भी है, केंद्र में भी है, लेकिन सीबीआई वो केंद्र के हाथों कठपुतली है। जांच तेजी से नहीं की जा रही है। अगर जांच की जाती है तो नीतीश कुमार के साथ साथ इसमें सुशील मोदी भी फंसेंगे, लेकिन सीबीआई जानबूझकर जांच नहीं कर रही है। और इस वक्त जब 2 विधानसभा में उपचुनाव है, जेडीयू ने अपने दोनों प्रत्याशी को उतारा है, उस वक्त में एक बार फिर से अब सृजन घोटाला का मामला सामने आ गया है। तो देखना दिलचस्प होगा। 5 दिनों के रिमांड पर विपिन कुमार को लिया गया है, आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस बात की बहुत कम ही संभावना है कि इस मामले में गहराई तक जांच हो, क्योंकि अगर जांच होगी तब कई बड़े नेता और आईएएस अधिकारी इसमें शामिल हैं, क्योंकि 1600 करोड़ का बकायदा हेराफेरी हुआ था। चारा घोटाले का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि वो महज 40 से ज्यादा लाख का घोटाला था जिस पर हाय तौबा मचाया गया, लेकिन यहां 1600 करोड़ रुपए का बंदरबांट हुआ। इसके प्रमाण है। बकायदा रिजर्व बैंक ने 2013 में नोटिस दिया था। 2008 में क्या की रिपोर्ट में ये 1600 करोड़ का घोटाला सामने आया। बकायदा सुशील मोदी की बहन का नाम सामने आया और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय उनके पास था, लेकिन 10 साल तक वो चुप्पी साधे रहे। और जब मामला हद से ज्यादा बढ़ा तब उन्होंने 2017 में सीबीआई
को जांच करने की अनुमति दी, लेकिन 5 साल बीत गए हैं, लेकिन इस पर कोई भी ठोस नतीजा पर सीबीआई नहीं पहुंची है। और एक बार फिर से जब विधानसभा उपचुनाव है तो बाकायदा सृजन घोटाले का जिन फिर से बाहर आ गया है। हालांकि क्या कुछ रिजल्ट आएगा, क्या सृजन घोटाले का पर्दाफाश हो पाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंतजार करेंगे। जैसे ही 5 दिनों का रिमांड पूरा होगा, देखना दिलचस्प होगा कि ईडी जो दावा कर रही है कि विपिन कुमार से कई तरह की बातें निकलवाई जाएंगी, जिससे सृजन घोटाले के मुख्य आरोपी का पर्दाफाश हो सकता है। जैसे ही इससे जुड़ा कोई अपडेट आएगा हम उससे आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।